हम सबके प्रिय भगवान शिव जी का जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था? उसके माता कौन थी? उसके पिता कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि न ही भगवान की कोई माता है और न ही उनके कोई पिता हैं। इसी कारण ये भगवान शिव 5 तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव की जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताई गई है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। मगर दूसरी ओर भगवान शिव के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसे बड़े बुजुर्गों से आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसे बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों में बहस कर रहे थे तो एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज़ आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी हंस का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि शिव सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वह खंभा उनके न जन्म लेने और न ही मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच का काफ़ी प्रसिद्ध है कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश तथा पाताल कहे तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तो भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु जी ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनके नाभि से कमल के डंडी पर ब्रह्मा जी का प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए।
उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको ये बात बता दें कि ये भगवान शिव के केवल बाल रूप हैं। भगवान ब्रह्मा देव ने उस बालक से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया कि उसका कोई नाम नहीं है और इसलिए वह रो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा देव ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला। बालक के रूप में जन्मे भगवान शिव शंकर तब भी शांत नहीं हुए, इसलिए भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को दूसरा नाम दिया, पर वो नाम भी भगवान शिव को पसंद नहीं आया और वे फिर भी शांत नहीं हुए। और इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को 8 नाम दिए और इसी कारण भगवान शिव शंकर 8 नामों द्वारा जाने गए। ये नाम इस प्रकार से हैं: रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। उसके बाद बात आती है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु भगवान शिव के माता पिता कौन हैं, तो भगवान ब्रह्मदेव जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया, जो वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मदेव के योग से ब्रह्म विष्णु महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए हुए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मदेव जी और भगवान विष्णु जी में झगड़ा हुआ तथा दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकलते हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। इन दोनों के बात सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और शिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। इन्हीं 5 को
एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव की मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए।